Hello student, today we will solve the chapter 1 exercise. Question 1 multiple choice question. Which one of the following type of resource is iron ore? Renewable, biotic, flow, non-renewable. Non-renewable correct है. Under which of the following type of resource can tidal energy be put? Replenishable, human made, abiotic, non recyclable. Replenishable इसको renewable भी कहते हैं. We can use again and again, उसे replenishable कहते हैं. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? पंजाब में land degradation का कौन सा cause है? आपका intensive cultivation, deforestation, over इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग. ओवर इरिगेशन ज्यादा पानी की सप्लाई, ओवर इरिगेशन कहता है उसी, वही जो है लैंड डिग्रेडेशन का कोज है पंजाब में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रेस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस? ट्रेस ऑलवेज प्रैक्टिस ऑन द हिल एरिया. पंजाब, प्लेन्स ऑफ यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड. अब उत्तराखंड इज द स्टेट, इज द हिली एरिया, वो जो माउंटेनस एरिया होता है, तो माउंटेनस ये उत्तराखंड इसमें सही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल? कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है? J&K, गुजरात, राजस्थान, झारखंड. तो गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड. नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट. कौन सी 3 स्टेट हैं जिसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कौन सी क्रॉप उसमें उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट है जिसमें ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाती है. और कौन सी क्रॉप्स उसमें उगाई जाती है? कॉटन. इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. विच टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ द सॉइल. तो जो रिवर से जो सॉइल बनती है वो आपका एलुअल सॉइल होती है और रिवर से ही डेल्टा बनता है. तो ईस्टर्न कोस्ट पर जितने भी डेल्टा बने हैं वो आपके रिवर से ही बने हैं. तो उसमें जो सॉइल पाई जाती है वो एलुअल सॉइल है. और उसके 3 मेन फीचर कौन से हैं? एलुअल सॉइल आर फर्टाइल है, तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सॉइल है. इट इज रिच इन पोटाश, पोटाश में रिच है. और फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है. और ये जो तीसरा पॉइंट है, इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन. शुगर केन के लिए बहुत एलुअल सॉइल अच्छी होती है. वीट के लिए और पैडी मतलब धान के लिए भी एलुअल सॉइल बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. what step can be taken to control soil erosion in the hilly area? हिली एरिया में कौन से स्टेप लिए गए हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए? तो सबसे पहले जो आपका स्टेप लिया गया कंटूर प्लोइंग. ये कंटूर प्लोइंग मेथड अप्लाई किया गया प्रैक्टिसिंग फॉर एग्रीकल्चर. दिस रिफर टू द प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन. कंटूर लाइन के हिसाब से सेम हाइट पर ज्वाइंट करके उस पर वहाँ प्रैक्टिस की जाती है एग्रीकल्चर की कंटूर प्लोइंग मेथड से. तो ये इससे सॉइल इरोजन नहीं होता. दूसरा ट्रेस फार्मिंग. ट्रेस फार्मिंग का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेप. स्टेप जैसे सीढ़ी बनती है अलोंग द हिल एरिया. हिल एरिया में स्टेप बना बना के बाई कटिंग द रॉक, जो रॉक्स होती है माउंटेनस एरिया की, उसको रॉक्स को काट काट के जो है स्टेप बना दिए गए. और इससे क्या होता है? लेयर टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ रिवर. तो इससे रिवर का जो पानी होता है उससे पानी की स्पीड कम हो जाती है. तो वहां से ट्रेस फार्मिंग ज्यादा प्रैक्टिस होती है, उससे भी सॉइल इरोजन कम होता है. और दूसरे पल्गिंग ऑफ गलीज टू प्रिवेंट गली इरोजन. पल्गिंग मतलब बंद कर देना, ऑफ गलीज मतलब जो नालियां बन जाती है सॉइल के अंदर उसको बंद कर देना जिससे गली इरोजन ना हो सके. मिट्टी के अंदर जो नालियां बन जाती है उसको बंद कर देना जिससे वो ना हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स? गिव सम एग्जांपल. बायोटिक क्या होता है? लिविंग थिंग्स. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. जैसे आपका हैव ए लाइफ, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना मतलब प्लांट, एनिमल, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब बायोटिक है. बायोटिक का मतलब लिविंग है, दे हैव ए लाइफ. और अबायोटिक मतलब जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग होते हैं. रिसोर्स आर जैसे आपका रॉक, मेटल, ये आपके क्या कहलाएंगे? अबायोटिक थिंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन about 120 word. Explain land use pattern in India. Why has the land under forest not increased much 1960-61? लैंड यूज का मतलब इंडिया में क्या पैटर्न है, किस तरह से लैंड का यूज हो रहा है, किस किस चीज के लिए यूज हो रहा है. तो लैंड जो है आपका एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा, फॉरेस्ट के लिए यूज हो रहा, और लैंड फॉर पास्चर और ग्रेजिंग के लिए
यूज हो रहा, और वेस्ट लैंड भी इंडिया के अंदर पाया जाता है। और लैंड इज आल्सो यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, जैसे आपके हाउसिंग के, रोड के, रेलवे, इंडस्ट्रीज, इन सब के बनाने के लिए भी लैंड का यूज हो रहा है। और अबाउट 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल। हमारे हाफ ऑफ द कंट्री एरिया इज कल्टिवेबल बिल है, जहाँ से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। और ओनली 22.5% एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। देखिए, किसी भी कंट्री का 1/3 एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के कवर के लिए, इकोलॉजिकल मेंटेन के लिए, मगर हमारे कंट्री का 22.5% एरिया इज ओनली कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, बहुत कम है। 3.545% इज यूज फॉर ग्रेजिंग, जबकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, मगर देखिए पास्चर जो है फॉर एनिमल के लिए 3.45% लैंड पर ही पाया जाता है। अब द लैंड अंडर फॉरेस्ट इज यूज फॉर ग्रेजिंग हैज नॉट इंक्रीज। अब क्यों लैंड का, फॉरेस्ट का इंक्रीज क्यों नहीं हुआ इंडिया में 1960-61 से? बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, वो पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो एक्सपेंड करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटने लग गए। मेनली आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, तो उसके लिए एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई आपका, जैसे आपके रोड, सड़क, रेलवे लाइन, और आपका बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लग गई। इससे बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता रहा, और आज भी काटा जा रहा है। बहुत सारी सड़कें चौड़ी करने के लिए, बहुत 4 लेन 6 लेन बनाने के लिए, और आपका फैक्ट्री लगाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, आज भी यही प्रॉब्लम चल रही है कि लैंड को डिफोरेस्टेशन हो रहा, मतलब पेड़ों को कटाई हो रही है। तो ये एक तरह से बहुत ही हार्मफुल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, फैक्ट्री बढ़ रही हैं, अब फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, तो जगह जाने के लिए जो पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको काट लिया जाता है। और अर्बनाइजेशन, और जो पहले सिटी का जो एरिया था वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, उस वजह से भी, शहरों की बढ़ने की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया को काटा जा रहा है। इसी वजह से फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा नहीं हमारे कंट्री के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन में आपका आएगा, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू द मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रिसोर्स का मोर कंजम्पशन हो सकता है? क्योंकि किसी भी कंट्री का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। जब भी किसी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो वो एक से एक आपके इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, इक्विपमेंट निकालते हैं। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू द कंजम्पशन ऑफ द मोर रिसोर्स, और इसी वजह से वहाँ से रिसोर्स का ज़्यादा कंजम्पशन होने लग जाता है जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा, लोगों के पास पैसा भी होने लग जाएगा। वैन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री राइज, किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ती है, तो नीड ऑफ द पीपल आल्सो राइज। जब लोगों के पास पैसा होता है किसी भी कंट्री के लिए, जैसे अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इन कंट्री के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी, लोगों के पास रुपया पैसा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से द नीड ऑफ द पीपल आल्सो राइज। उनकी सबकी नीड, बहुत ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और वो अपनी ज़रूरतें पूरी भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। इट अगेन रिजल्ट इनटू द मोर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्स, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स इन्हीं कंट्रीज के पास पाए जाते हैं, और यही कंट्री इन रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ से फॉर द डेवलपमेंट और लेटेस्ट फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगी। इट हेल्प टू मेक और कन्वर्ट वेरियस मटेरियल फाउंड अराउंड अस इनटू द रिसोर्स, और वो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से जितने भी वेरियस मटेरियल आपके आसपास पाए जाएंगे, तो उसको मटेरियल को फिर कन्वर्ट करेगा रिसोर्स में, और फाइनली इट रिजल्ट इनटू द कंजम्पशन ऑफ द न्यू अवेलेबल रिसोर्स, और फिर रिसोर्स का ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो जिन कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहीं से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, और वहीं सबसे ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है, और वही कंजम्पशन रिसोर्स का सबसे ज़्यादा कर रहे हैं।